हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब मस्त होंगे। बिल्कुल मैं ही तरह। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो ये है हमारी जयपुर की सुबह। अब देखते हैं कितनी मस्ती की हम लोग। चलते हैं कुछ समय पहले की ओर, जहाँ पे हम लोग ने ढेर सारी मस्ती की और इन्जॉय किया जयपुर की सुबह। और कैसे तैयार हुए हम लोग। मैं तो भाई सोती ही रह जाती हूँ, इतनी देर में तो ये लोग तैयार भी हो जाते हैं। फिर मुझे पता चलता है क्या है, ये क्या हुआ। ये लोग तो नहा धो के रेडी हो गए, मैं तो अभी तक रेडी नहीं हुई। फिर एक एक कर सबका मेकअप करती हूँ। उसके बाद फिर मुझे भी नहाने जाना होता है, लेकिन गड़बड़ यहाँ पे हो जाती है फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे फ़ीवर आ जाता है। अब थोड़ा मौसम चेंज हुआ है, इस वजह से और ज़्यादा। वहाँ पर जयपुर में बारिश हो रही थी और कानपुर में धूप निकली थी, इस वजह से और सुरक्षा भाई मेकअप चल रहा है यहाँ पे। यहाँ तो फ्रेंड्स मैं भी आ जाती हूँ नहा धो के, लेकिन गड़बड़ तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। एक के बाद एक स्याप पे हो रहे थे भाई। नहा धो के तो आ गई, मैं तैयार भी हो गई, लेकिन लास्ट मोमेंट में पता चलता है कि हम लोग जा रहे हैं अब खाटू श्याम। पहले हम लोग बाबा के दर्शन करेंगे, उसके बाद हम लोग जयपुर घूमेंगे। वो दिमाग ख़राब होता है। फिर हम लोग को ड्रेस चेंज करनी पड़ती है। ड्रेस चेंज करने के बाद फटाफट से सब लोग कपड़े चेंज करते हो, बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। कौन से अच्छे लगेंगे? मुझे कपड़े फ्रेंड्स, ये हमारी चाय रखी है और कैमरा खराब हो हमारी खींच दो, हमारी फोटो खींच दो। वीडियो बननी नहीं चाहिए, पहले बता रहा हूं। अरे मेरी फोटो खींच रहा है। हाँ जाने लड़कियां पैदा हो जाएंगी। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। तो भाई अब हम निकल पड़ते कुछ खाने की ओर, क्योंकि सबको भूख लगी होती है, सुबह का समय होता है। लेकिन मैंने तो सोच रखा था मैं भाई कुछ नहीं खाने वाली, क्योंकि अब बाबा के दर्शन करने के बाद ही खाऊंगी। इसलिए भाई इन लोगों को खिला देती हूँ। मस्त लग रहा है अपन लोग भाई। बाबा मस्त लग रहा है। पटाख से दिया कान में और मैं बड़ी ओ कान वाली, ओ कान वाली। ओहो ये काजल नहीं लगाती, बहुत अच्छी लग रही है। काजल ना लगाया, काजल की थोड़ा आंखें गंदी गंदी लगती हैं। सही बताओ, मेरी अच्छी लगती है। यहाँ पे अच्छा लगता है भाई, मेरे पर सूट करता है भाई। काजल गाय हुआ है, देखो देखो सही लग रहा है ये, देखो। हाँ बस आओ तुम लोग भी आओ। शिवानी गुन्नू व सुरक्षा आओ ब्लॉग में। हेलो, पहली बात तो हिला नहीं जाता ब्लॉग बनाते समय। कितना हिलाती है ये ब्लॉग, पता नहीं क्या बना रही है। फाइनली फ्रेंड्स फिर से हम लोग ने टचअप किया है। हाय, सबने टचअप। कुछ दे दो भगवान के नाम। चलो कम ना, हंसी तो आई। भगवान के नाम से। जयपुर में फ्रेंड्स इतनी बारिश हो रही थी कि हम लोग क्या ही बताएं। पूरा प्लान फ्लॉप हो गया था हम लोगों का। काफ़ी ज़्यादा मूड स्पॉइल हो गया था हम लोगों का। जाना था बाबा के दर्शन करने के लिए, लेकिन इतनी बारिश हो रही थी कि दर्शन नहीं कर पाए। फिर जैसे तैसे जब बंद हुई तो फिर हम लोग बाइक पे सवार हो के फिर हम लोग निकले। और एक तो 100 किलोमीटर दूर जयपुर से, बाप रे बाप, बहुत थक गए थे। फाइनली हम लोग पहुँच जाते हैं बाबा के दरबार पर। फिर हम लोग ने फ्लावर लिया जो कि बाबा के लिए लेना था, और फिर हम लोग फिर चल पड़ते हैं अपने बाबा के मिलने की ओर। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी बाबा से मिलने की। फटाफट से लग जाते हैं हम लोग लाइन में। लेकिन लाइन में लगने के बाद मेरा एक डाउट था कि बाबा इधर साइड मिलेंगे या बाबा उधर साइड मिलेंगे, लेकिन किधर भी मिले बाबा से मिलना है। और मस्त जयकारे लगाते पहुँचे हम लोग। मेरा दिल लगाओ जयकारा, लगाओ जयकारा, लगाओ। नहीं यार, हाँ बोलो। खाटू नरेश की जय। तेज चिल्लाओ, अबे तेज चिल्लाओ जैसे अभी चिल्ला रहे हैं। ये लो। बाबा श्याम की जय।
4 बाबा जी की जय जयकार 1 2 3 4 बाबा जी की जय जयकार बोल 3 बाणधारे के जय बोल 3 बाणधारे के जय जय श्री श्याम 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 जय जय श्री श्याम। बाबा से मिलने के बाद इतना भावुक हो गए थे मैं मेरी फ्रेंड कि आपको क्या ही पता, मतलब इतना रोना आ गया था हम लोगों को। लेकिन फिर आने का मन भी नहीं कर रहा था वहाँ से, लेकिन निकले क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी थी। मैंने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए कि अब आई हूँ बाबा के दर्शन करने के बाद ही खाऊंगी। अब थोड़ा तो सब्र रख ही सकती थी, लेकिन जब बाबा के दर्शन किए उसके बाद वो तगड़ी भूख लगी कि सबसे पहले बस खाना दिख रहा था और कुछ नहीं। मुझे तो बहुत तड़ाके की भूख लगती, खाना आते मैं तो खुश हो जाती कि फाइनली अब खाना खाने को मिलेगा। और ये लोग भी लास्ट में खाना खा ही लेते, पहले ही बोलते मैं नहीं खाऊंगी। खाना खाने के बाद निकल लेते रूम की, और वहाँ तो जाके मैं ऐसे ही बैठ जाती हूँ भाई ज़मीन पे ही, क्या करूँ, इतना थक गई थी। और इन लोगों ने बहुत बेइज्जती की मेरी, वहीं पे ब्लॉग बनाना चालू कर दिया। भाई मेरी मजबूरी भी तो समझो, और काफ़ी थक गई थी। लेकिन इन लोगों को क्या, इन लोगों को तो मज़े से मतलब है। हाँ आ रहे हाँ चलो हम लोगों के भी ब्लॉग ना। भाई दूसरे दिन हम लोग निकल पड़ते हैं अपना घूमने की ओर, मतलब जयपुर घूमने की ओर। और डी मार्ट जाना था, वहाँ पे डी मार्ट था तो डी मार्ट घूमने जाना था। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही थी क्योंकि मैंने सुबह का वीडियो नहीं बनाया था, व्लॉग इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि ऑलरेडी इतना थक गई थी और जल्दबाजी थी। और फिर भैया की कॉल पे कॉल आ रही थी कि आओ जल्दी डी मार्ट, तो इसलिए वहाँ भी जाना था। और फिर फ़ोटोशूट हम लोग करवाने लगते हैं रोड में, क्योंकि वहाँ का व्यू थोड़ा अच्छा लग रहा था, इसलिए फिर पहुँच जाते हैं हम लोग डी मार्ट। और आप सोच रहे होंगे कि डी मार्ट मतलब कि मेरी फ्रेंड है तो उनके भैया लगते हैं, तो उनके ये हैं हमारे भैया विक्की भैया, यही हैं वो मैनेजर हैं यहाँ के। और तो भाई मज़े ही मज़े थे, ये हैं यहाँ के मैनेजर, काफ़ी ज़्यादा मज़े किए हम लोग ने। फिर मैंने भी थोड़ी बहुत तो रंगबाजी दिखाना बनता ही है। और ये लोग यहाँ शॉपिंग कर रहे थे और मैं व्लॉग बना रही थी और मैं घूम रही थी, मेरे पास और कोई काम ही कहाँ है। और फिर उसके बाद मुझे भूख लग जाती है, अब निकलते हैं हम लोग बाहर की ओर, देखते कुछ खाने के लिए। लेकिन टैक्सी आ रही होती है हम लोगों की, तो फिर हम लोग टैक्सी का वेट करते हैं और कुछ खाते, गोलगप्पे खाते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग बैठ जाते हैं अपनी टैक्सी में और हवा महल के सपने देख रहे होते कि कब पहुँचेंगे हवा महल। फाइनली अब हम लोग सामने से देखेंगे हवा महल। हवा महल के बाद हम लोग को और भी जगह जानी थी, लेकिन इतनी बारिश हो रही थी तो हवाई महल ही में रह गए हम लोग, हवा ही लेते रह गए। फटाफट से पहुँच जाते हैं हम लोग हवा महल। हवा महल में घुसना इतना आसान नहीं था जितना हमने सोचा था। सबसे पहले घुसते लगा टिकट का चूना, टिकट का चूना लगने के बाद घुस गए इजिट में। इजिट में बेटा बाहर चले जाते, फिर पता चलता हम लोगों को उधर जाना है। हम लोगों तो फुल ऑन दिमाग खराब हो रखा था क्योंकि चूना लग चुका था हम लोगों का टिकट का। उसके बाद क्या था, लेकिन अच्छा तो था, पैसे लगे लेकिन वसूल हो गए हम लोगों को। फिर मस्त हम लोग ने नीचे घूमा, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से आने का, लेकिन अपने खाला का घर थोड़ी ना जो आराम से रुक सकती हूँ। फिर क्या था, थोड़ा बहुत नीचे घूमा और फिर मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। देख तो लो ओए। भाई नीचे तो पूरा घूम लेते हैं, अब बारी आती फर्स्ट फ्लोर जाने की। फर्स्ट फ्लोर में दिक्कत ये थी कि सीढ़ियाँ वैसी थी और हम लोग ने सबने पहन रखी थी हाई हील्स। अब समझ में नहीं आ रहा था कहीं धक्का लगा तो सरसरा के नीचे गिर पड़ेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, सहारा लेके हम लोग आराम से चढ़ जाते। अंधेरा भी था थोड़ा तो, और ऐसे वैसे पता नहीं कैसे कैसे घुमा घुमा के तो उसने जीत दिया हुआ था ऊपर जाने के लिए। खैर ऊपर पहुँचने के बाद काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि वहाँ पर गाने वाने भी चले तो बहुत मज़ा आया। चल इधर आते हैं, फोटोज क्लिक करना यहाँ की फोटो क्लिक चल अभी में डांस नहीं करे, आ जाओ बाद में डांस करो।
क्या सीन है, वाह क्या सीन है। भाई गाना सुन के मुझे तो बहुत मज़ा आया, वो भी राजस्थानी गाना, भाई मज़ा आ गया। अब हम निकल पड़ते सेकंड फ्लोर पर, और यहाँ पे जो खिड़कियाँ इतनी प्यारी हैं, इतनी अच्छी हवा ले रही थी भाई। मैं तो जहाँ खिड़की देख रही थी वहीं रुक जा रही थी, वहीं हवा लेने लग रही थी। फ्रेंड्स, इतनी बारीकी से बनाया गया है ये जयपुर बोल रही हूँ, हवा महल बहुत ही अच्छा बना है। आप लोगों को अपनी फैमिली को ज़रूर लेके आना चाहिए, आप लोगों को ज़रूर आना चाहिए वेकेशन पे फैमिली को लेके। खैर हम लोग तो गर्ल्स ट्रिप आए थे, क्योंकि अच्छा हुआ सिर्फ गर्ल्स आए थे, कोई झंझट नहीं, सिर्फ मेरा एक भाई आया था इसलिए, क्योंकि हम दोनों बहनें साथ में आए थे, और हम दोनों में से एक तो बेहोशी हो जाती, जो कि मैं कहीं थोड़ा बैठ जाती हूँ, कहीं मतलब कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, इस वजह से वो मुझे देखने के लिए आया था। और खैर हम तीनों भाई बहन ही आए थे साथ में, और बाकी सब तो गर्ल्स आई थी, मेरी फ्रेंड सारी आई थी। काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया, और आपको भी आना चाहिए, बहुत ही मज़ा है। फैमिली टूर के लिए सबसे बेस्ट है जयपुर। तो भैया वक्त आ गया था हमारा हवा महल से जाने का, क्योंकि हमारी नेक्स्ट ट्रेन भी थी, इसलिए हम लोगों को जल्दी रूम पे पहुंचना था। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और हमारे भैया जो ड्राइवर भैया थे उन्होंने बताया कि यहाँ पे डांसिंग गोलगप्पे वाला है, डांस करते करते गोलगप्पे खिलाता। भाई इतना मज़ा आया सुन के, लेकिन मैं जा नहीं सकती थी क्योंकि जाम लगा हुआ था और बैठी थी अंदर, तो कैसे जा सकती थी। और फिर फटाफट से रूम भी पहुँचना था, देर हो रही थी क्योंकि दूसरी ट्रेन का भी वक्त हो गया था, 6 बजे की दूसरी ट्रेन थी। सो भाई अब हम लोग पहुँचते हैं रूम की ओर। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं इस रूम से अब खाली करने भाई हैं। इन लोगों से पूछ, हमारे पास पैसा नहीं है और पापा को फ़ोन लगाओ तो पापा गुस्सा हो रहे हैं। पापा खेत पे हैं। बैग एक्स लेके हम लोग बाहर आ जाते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है, और फटाफट से कार में बैठते और निकल लेते हैं स्टेशन की ओर, क्योंकि 5 मिनट ही बाकी होते ट्रेन आने में, और काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाते, नहीं तो फिर अच्छा हुआ ट्रेन मिल जाती है हम लोगों की, ट्रेन मिस नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, ये व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा, और मुझे मोटिवेशन ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे पता चले मेरा व्लॉग कैसा था। और कोई